नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती पेपर प्रथम जीके पेपर, जिसके अंदर आज हम शुरू करने जा रहे हैं वापस से विश्व भूगोल। दोस्तों इस बार हमारा जो टारगेट है वो है कि आपके क्वेश्चन 100 में से 90 प्लस क्वेश्चन क्या हो, सही हो। दोस्तों पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है महासागर, जिसके अंदर महासागर है, सागर है। इनके अलावा जो जलधाराएं हैं, जो प्रमुख जल संधियां हैं, जो लवणता से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी के सभी 101 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। स्पीड के साथ आपका रिवीजन होगा, आपका समय 1 मिनट यहां पर खराब नहीं होगा। दोस्तों एक बार जो साथी जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे छोटा महासागर, सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं? छिपता हुआ महासागर कहते हैं आर्कटिक महासागर को। बर्फ पिघल रही है, यह छिप रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता परवाल भित्ति, परवाल भित्ति है ना, यह प्रमुख विशेषता है प्रशांत महासागर की। किसकी है? प्रशांत महासागर की। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? प्रशांत है, अटलांटिक है, हिंद है, लेकिन भूमध्य सागर नहीं है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना खाई। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही घटता हुआ क्रम पूछा है। पहला देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। यह सही है आपका पहला ही ऑप्शन, यह घटता हुआ क्रम दिया गया महासागरों का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई, सर्वाधिक गहराई है महासागरों की सर्वाधिक जो गहराई है वो है 11,033 मीटर। कितनी है? 11,033 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, महासागरों की औसत गहराई पूछिए। औसत गहराई कितनी है दोस्तों? 3800 मीटर। कितनी है? 3800। औसत गहराई 3800 है। सबसे गहरा पूछे तो 11,033 मीटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट, सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? किसमें? आर्कटिक महासागर के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करने वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत करता है, अटलांटिक करता है, हिंद नहीं करता है। दोस्तों तो यहां पे सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? उत्तर दिशा के अंदर एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित कौन सा है? हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद। एशिया ये भारत के इस ओर कौन सा है? यहां पे यही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया को तो दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करने वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 14, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? पश्चिम के अंदर है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 15, अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? किसमें जाती है? प्रशांत महासागर के अंदर। किसमें? प्रशांत महासागर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? प्यूरोटिरिको ट्रेंच, प्यूरोटिरिको ट्रेंच। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को 33 महासागर का अवशेष माना जाता है। 33 सागर, 33 महासागर है, उसका अवशेष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर, सबसे कम गहरा कौन सा महासागर है?
आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर है दोस्तों। क्वेश्चन 19, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? किससे गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर से, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है दोस्तों। क्वेश्चन 20, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? बरमूडा त्रिभुज है, यह किस महासागर में अवस्थित है? किसमें है बरमूडा त्रिभुज? उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 21, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए हैं कितना क्षेत्र? 70% क्षेत्र। समुद्र पृथ्वी का लगभग 70% क्षेत्र घेरे हुए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? महासागरीय मरुभूमि कौन सा सागर है? सार्गेसो सागर। कौन सा है? सार्गेसो सागर है दोस्तों। क्वेश्चन 23, सार्गेसो सागर कहां अवस्थित है? सार्गेसो सागर है, यह कहां पर है दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 है, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तस्मान सागर किसके मध्य? तस्मान सागर यह ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य, किनके मध्य? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? कौन सा सागर है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को लगती है? वो आपका भूमध्य सागर है। कौन सा है? भूमध्य सागर दोस्तों। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? समुद्री धाराएं किसके ओर? समुद्री धाराएं इनमें से चीन, जापान, मारमारा और सार्गेसो। सार्गेसो सही रहेगा। चारों ओर समुद्री धाराएं हैं वो प्रवाहित होती है दोस्तों। क्वेश्चन 27, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर रूस के दक्षिण में। काला सागर रूस के दक्षिण में है दोस्तों। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? रूस करता है, कजाकिस्तान नहीं करता है, यूक्रेन करता है, मोल्दोवा करता है। तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता? सीरिया, इजराइल, जॉर्डन नहीं करता है भूमध्य सागर को स्पर्श दोस्तों। क्वेश्चन 30, जो सागर अन्य से भिन्न है कौन सा है? लाल, पीला, कैस्पियन, जापान। कैस्पियन सागर अन्य से भिन्न सागर दोस्तों। क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तिमोर, अरापुरा, ग्रीनलैंड, अरल। अरल स्थलबद्ध सागर दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 32, निम्न में से 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है। 3 सागरों पर तटरेखा वाला कौन सा है? स्पेन है दोस्तों। कौन सा एकमात्र यूरोपीय देश है? स्पेन है आपका। क्वेश्चन 33, सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सार्गेसो यह अटलांटिक महासागर में है। किसमें है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र में तटरेखा नहीं है? कौन सा समुद्र में तटरेखा नहीं है? किसमें नहीं है दोस्तों? ओकोतस्क सागर, तस्मानिया, सवेत, सार्गेसो सागर की। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 35 है, तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तुर्की के उत्तर में 35 नंबर क्वेश्चन, काला सागर। कौन सा है? काला सागर दोस्तों। क्वेश्चन 36, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा है दक्षिणी चीन सागर। कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी खाड़ी? मेक्सिको की खाड़ी। कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी है दोस्तों। क्वेश्चन 38, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? मारा सागर। मारा सागर दोस्तों। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? सेशेल्स गणराज्य
किस महासागर में? हिंद महासागर के अंदर। किसमें है? हिंद महासागर के अंदर। क्वेश्चन 40, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? विश्व में किस खाड़ी की जो तटरेखा है सर्वाधिक लंबी है? किसकी है? हडसन की खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी। क्वेश्चन 41, सार्गेसो समुद्र की विशिष्टता है। सार्गेसो जो समुद्र है उसकी विशिष्टता क्या है? अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 42, बोधनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें एक तो फिनलैंड है, दूसरा कौन सा है? फिनलैंड और किस देश के मध्य बोधनिया की खाड़ी है? फिनलैंड और स्वीडन के मध्य। फिनलैंड और स्वीडन के मध्य दोस्तों। क्वेश्चन 43, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे लवणीय सागर कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? मृत सागर। कौन सा है? मृत सागर दोस्तों। क्वेश्चन 44, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल। जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर। कौन सा है? मृत सागर। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की जो सीमा है वो भूमध्य सागर से नहीं मिलती? किसकी? अल्जीरिया की तो भूमध्य सागर से मिलती है, चाड की नहीं मिलती है, मोरक्को की मिलती है, ट्यूनीसिया की मिलती है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 46, सेलिजम सागर जहां है वह है, सेलिजम सागर कहां पर है? यह आर्कटिक महासागर में है। कहां पर है? आर्कटिक महासागर में। क्वेश्चन 47, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में। कहां पर है? प्रशांत महासागर के अंदर। क्वेश्चन 48, वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन 49, सुंडा ट्रेंच कहां है? सुंडा ट्रेंच यह है हिंद महासागर में। कहां पर है? हिंद महासागर के अंदर। क्वेश्चन आ रहा आपका 50, सार्गेसो सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला, महासागरीय धाराओं का प्रतिचक्रवातीय परिचालन इसकी विशेषता है। अटलांटिक महासागर में इसकी सर्वाधिक लवण पाई गई है। ये गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम तथा कनारी धारा के पूर्व में स्थित है। यह तीसरा गलत है। और ये शांत व गतिहीन जल की वर्ताकार गति में सीमित है। यह भी सही है। तो यहां पे सी ऑप्शन गलत दिया गया दोस्तों आपका। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 51, विश्व में सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा। विश्व में सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से प्रसिद्ध है? यूरोप का गर्म कंबल किसको कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम जलधारा को दोस्तों। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा, क्रिसमस के बच्चे की धारा किसको कहते हैं? अल नीनो जलधारा को। किसको कहते हैं? अल नीनो जलधारा को। क्वेश्चन 54, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? काली धारा का अन्य नाम क्यूरोसियो धारा। क्या नाम है? क्यूरोसियो धारा या काली धारा। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? हम्बोल्ट की धारा कौन सी है? पेरू की धारा। हम्बोल्ट की धारा पेरू की धारा दोस्तों। क्वेश्चन 56, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, सभी कारण है ये। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 57, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर चलती है? गर्म जलधाराएं चलती है ध्रुवों की ओर। किस ओर? ध्रुवों की ओर दोस्तों। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? कौन सा सागर है जिसके चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? किसके चारों ओर? सार्गेसो सागर के चारों ओर दोस्तों। क्वेश्चन 59,
निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? कौन सी जलधारा है जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बहती है दोस्तों? कौन सी है? हम्बोल्ट धारा है इनमें से। कौन सी है? फ्लोरिडा, केनारी, हम्बोल्ट और क्यूराइल। हम्बोल्ट है आपकी, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 60, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहां से होती है? बीसे की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी से। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति मेक्सिको की खाड़ी से होती है। क्वेश्चन 61, अल्नीनो जलधारा कहां प्रकट होती है? अल्नीनो की बात हो रही है, ब्राजील के तट पर। अल्नीनो धारा है ना, ये पेरू के तट पर प्रकट होती है, पेरू के तट पर दोस्तों। क्वेश्चन 62, चिली और पेरू के तट से दूर शीतजल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? चिली और पेरू के तट से दूर शीतजल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? अल्नीनो, हम्बोल्ट, अगुल्हास, केनरी। हम्बोल्ट धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? हम्बोल्ट। चिली और पेरू के तट से दूर शीतजल के अप्रवाह से बनी धारा हम्बोल्ट धारा कहलाती है। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? गल्फ स्ट्रीम है, ब्राजील धारा है, पेरू नहीं है। अटलांटिक महासागर में यह धारा नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन 64, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्राय कोहरे से घिरा रहता है। कारण क्या है? क्यों कोहरा रहता है वहां पे? इसके निकट में गल्फ स्ट्रीम नामक समुद्री धारा बहती है। इसके निकट से लेब्राडोर नामक ठंडी समुद्री धारा बहती है। इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है। इस वजह से वहां पर कोहरा, सर्दियों में आता है ना हमारे, वो कोहरा बना रहता है। क्वेश्चन 65, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वह जल को साफ रखती है। क्या करती है? जल को साफ रखती है। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, क्यूराइल, क्यूरोसियो गल्फ स्ट्रीम कनारी, गल्फ स्ट्रीम मोजाम्बिक, ब्राजील। ये तीनों के तीनों आपकी गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 67, स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते। इसका कारण क्या है? उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है। जो बंदरगाह है ना, वहां पर यह गर्म जलधारा बहती है, इस वजह से। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? अटलांटिक महासागर से संबंधित जलधारा कौन सी नहीं है दोस्तों? रेनेल, इरमिंजर, केनारी, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया नहीं है आपकी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से महासागरीय जलधारा का संबंध अल्नीनो से संबंधित? पहली हम्बोल्ट, यही है हम्बोल्टी। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 70, किस द्वीप के द्वारा अगुल्हास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? किस द्वीप के द्वारा? जावा, क्यूबा, आइसलैंड, मेडागास्कर के द्वारा। किसके द्वारा? मेडागास्कर के द्वारा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित जलसंधि कौन सी है? बेरिंग जलसंधि आपकी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 72, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है दोस्तों? डेविस जलसंधि है। कौन सी है? डेविस जलसंधि। क्वेश्चन 73, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? कुक, बोस, डोवर, बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 74, हार्मुज जलसंधि किन 2 देशों को अलग करती है? हार्मुज जलसंधि है ईरान एवं ओमान को अलग करती है। ईरान और ओमान को। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 75, कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया
को अलग को पृथक करता है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। कौन सा? बोस जलडमरू मध्य दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन चिंतन, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि किन को करती है? भारत एवं श्रीलंका को। भारत एवं श्रीलंका को दोस्तों। क्वेश्चन 77, बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। बेरिंग जलडमरू मध्य किन को अलग करता है? बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ये रहा ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 78, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? मलक्का जो जल संधि है वो किन दो सागरों को संयुक्त करती है? किनको दो को दोस्तों? पहला देखिए अंडमान सागर व दक्षिणी चीन सागर को। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर मलक्का जल संधि संयुक्त करती है इनको। क्वेश्चन 79, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है दोस्तों? जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। क्वेश्चन 80, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? एलिफेंटा पास है। कौन सा है? जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला एलिफेंटा पास। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 81, यह जलडमरू मध्य कहलाता है दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा। जलडमरू मध्य कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन 82, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच कौन सी खाड़ी, कौन सा चैनल, कौन सी जल संधि है जो स्थित है? मोजाम्बिक चैनल है दोस्तों। क्या है? मोजाम्बिक चैनल। क्वेश्चन 83, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? यूरोप को अफ्रीका से पृथक कौन? जिब्राल्टर जल संधि। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 84, डोवर जल संधि जोड़ती है। डोवर जल संधि जोड़ती है किनको? पहला, दूसरा, तीसरा। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। तो यहां पे सही रहेगा ऑप्शन सी आपका। क्वेश्चन 85, बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और अदन की खाड़ी को। लाल सागर और अदन की खाड़ी को। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 86, हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? हार्मुज जल संधि की बात हो रही है यहां पे। बताइए दोस्तों किनको हार्मुज जल संधि है? ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? जिब्राल्टर किनको करती है? स्पेन एवं मोरक्को को। स्पेन एवं मोरक्को को। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 88, इंग्लिश चैनल स्थित है। इंग्लिश चैनल कहां पर स्थित है? इंग्लिश चैनल स्थित है कहां पर स्थित है? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 89, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? कौन सा जलाशय जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? कौन सा जलाशय? 10 डिग्री चैनल है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 90, सुमेलित कीजिए जलडमरू मध्य और देश। जलडमरू मध्य और देश। चलिए आराम से करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कोई दिक्कत वाला नहीं है, आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जलडमरू मध्य और देश का है बोश स्ट्रेट। बोश स्ट्रेट है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच। डेविस स्ट्रेट है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच। डोवर स्ट्रेट है आपका यूके और फ्रांस के बीच। फ्लोरिडा स्ट्रेट है आपके यूएसए और क्यूबा के बीच। 2 4 1 3, ये रहा 2 4 1 3। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 91, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक लवणता किस सागर में? वान झील के अंदर दोस्तों, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 92, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा लवण है? सोडियम क्लोराइड। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड दोस्तों। क्वेश्चन 93, समुद्री जल में उपस्थित लवणों का उनकी मात्रा के आधार पर सही अवरोही क्रम बताना है। सबसे अधिक आएगा सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। 1 2 4 3, 1 2 3 4, 1 2 4 3, ये रहा, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 94, लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम है। लवणता के अवरोही क्रम में अवरोही क्रम पूछा है तो देखिए यहां पे आराम से, लाल सागर, काला सागर नहीं, आर्कटिक नहीं, लाल, आर्कटिक, काला, ये रहा, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 95, महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? किनके मध्य? 20 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन 96, समुद्री जल की औसत लवणता, समुद्री जल की औसत लवणता 35%। कितनी है? 35% दोस्तों। क्वेश्चन 97, महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, सर्वाधिक लवणता कहां पर? 35 डिग्री अक्षांश के निकट दोस्तों। क्वेश्चन 98, सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ, गहराई में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है, बढ़ता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 99, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? सर्वाधिक लवणता सागर में बात करें तो मृत सागर है दोस्तों आपका, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 100, खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह है? लाल, काला, मृत, भूमध्य। यह मृत अलग है तीनों से। और क्वेश्चन नंबर 101 है, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है वाष्पीकरण का उच्चतम दर। वाष्पीकरण, पानी तो उड़ जाता, लवणता बचती है। एक बार जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक और शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप बताइए कि आपको रिवीजन के अंदर किन क्लासों की आवश्यकता है, कमेंट करके उनकी क्लास जैसे बोलोगे वैसे क्लास मिल जाएगी। और ये क्लास कैसी लगी, क्या रहा आपका इसमें स्कोर, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।